जब हम ट्यूबिंग का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट हो या रिफाइनरी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, और उसमें ट्यूबिंग का काम करते हैं तो ऐसे नॉर्मली तो ट्रे से बाहर से ट्यूब को ले जाते हैं, सेल्फ सपोर्ट दे करके अलग से एंगल में सपोर्ट दे करके ले जाते हैं, या कोई अर्थिंग पट्टी का फ्लैट पट्टी में सपोर्ट बना कर ले जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एसएस का ही ट्यूब है, लेकिन उसे ट्रे के अंदर से लेकर जाना होता है, और वो भी ट्रे के अंदर इस तरह लेके जाना होता है, कहीं कहीं क्लैंप में लगा कर लेके जाते हैं, जो अपना पीवीसी क्लैंप है या एल्युमिनियम क्लैंप होता है, ट्यूब का जो क्लैंप होता है उसके साथ लगा कर ले जाना होता है 50 mm गैप दे करके। या कभी कभी ऐसा होता है कि केबल के जैसा बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच करके चिपका करके लेकर जाना होता है। जिस तरह केबल ड्रेसिंग करते हैं उस तरह उसको ड्रेसिंग करके लेके जाना होता है। बहुत सारे अगर ट्यूब जाते हैं एक ट्रे में, जैसे 300 का ट्रे है तो उसमें 5, 7, 6, 8 इस तरह ट्यूब लेकर जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे ट्रे में ही ट्यूब करना है, अलग से ट्यूबिंग लेकर नहीं जाना है, वो ट्यूब से सपोर्ट लेकर नहीं जाना है। उस ट्यूब ट्रे के अंदर अगर आपको बोला जाए कि वो जो ट्रे है उसके अंदर ही ट्यूब को लेकर के जाइए, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत होता है कि अगर आपका मेजरमेंट फिक्स नहीं होगा तो वो जो ट्यूब है वो आउट हो जाएगा ट्रे से, ट्रे में अच्छे से बैठेगा नहीं, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, प्रॉपर नहीं आ पाएगा। उसके लिए जो मेजरमेंट होता है, ट्यूब का जो मेजरमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो कि जहाँ से भी आपको ट्यूब लेकर जाना है, ट्रे के ऊपर हल्का सा मार्किंग कर दीजिए कि मेरा जो ट्यूब है वो इसी मार्किंग के ऊपर से होकर जाने वाला है। मार्किंग कर देंगे तो उसके बाद वहाँ से उसी मार्किंग के ऊपर से अपना जो ट्यूब है वो जाएगा। वो मार्किंग ट्रे के अंदर करना है पहले। उसके बाद जो मेजरमेंट आता है उसको पेपर पर लिख लीजिए। अब उस मेजरमेंट को उस जो ट्यूब है उसके ऊपर मार्किंग कर लीजिए। आपको मालूम है कि मार्किंग कैसे किया जाता है। जब 90 मारते हैं, ट्यूब से डायरेक्ट 90 मारते हैं तो फर्स्ट बार में 10 mm घटाते हैं, चाहे 12 mm घटा दीजिए, कोई बात नहीं, जितना का ट्यूब है उतना घटाइए। उसके बाद उसका डबल डबल करके घटाते जाते हैं। आपको मालूम है जैसे 20 mm घटाते जाते हैं। अगर रिजिड का बेंडर है, सोजिला का बेंडर है तो, अगर लोकल बेंडर है तो ऐसे ही मार्किंग करेंगे और उसके बाद एक बेंड बनाकर देख लेंगे कि कितना कम ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि बेंडर के हिसाब से थोड़ा अलग कम ज़्यादा भी हो जाता है। जो बेंड बनाएंगे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो तो आपको देख लेना है कि कौन सा बेंडर आप यूज कर रहे हैं। एक कमेंट्स था एमडी मेराज भाई का कि सर अगर यू बनाना है या कुछ भी बनाना है, उनका कमेंट था कि यू बनाना है ट्रे के अंदर, और वो ट्रे में तो 45 लेकर बनाया जाता है, तो उसमें कितना रेडियस रखेंगे। ये रेडियस नहीं, उनका बोलना था कि उसमें कैसे मार्किंग करेंगे, उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इसी से रिलेटेड अभी हम लोग सीख रहे हैं। उन्हीं के कमेंट्स का एक तरह से जवाब है कि सबसे पहले 6 में माइनस करेंगे, उसके बाद फिर 6 में माइनस करेंगे, और उसके बाद जो भी मार्किंग आएगा सब में 10-10 mm, क्योंकि वो 45 है, तो उसके बाद हर मार्किंग पर 10-10 mm माइनस करेंगे और बेंड बनाएंगे। आप लगा कर देखेंगे बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, वो बेंडर के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि हम कौन सा बेंडर यूज कर रहे हैं और कितना कम ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से आप ऐसे एक एक सैंपल सा छोटा सा ट्यूब का टुकड़ा लेकर के मार्किंग करके बेंड करके देख लीजिए कि मैंने जो मार्क किया था उसी के ऊपर आ रहा है या कम या ज़्यादा हो जा रहा है। अगर वो उसी मार्किंग के ऊपर आ रहा है तो हो गया, आपका बेंडर वही है जो मतलब नॉर्मल जो रिजिड का बेंडर है उससे आप काम कर रहे हैं। नहीं, और कोई दूसरा बेंडर है तो थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो देख करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम मार्किंग करेंगे, अगर कम हो रहा है तो थोड़ा मार्किंग को बढ़ा देंगे। इस तरह मार्किंग करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक ट्रे में मार्किंग करके कैसे मार्किंग कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर ट्रे के साथ में कोई ट्यूब लेके जाना हो। जैसे देखिए मेरे पास एक ट्रे है, ये है, आपको दिखा, ये एक जेबी का फ्रेम है। अगर ऐसा ट्रे हो और इसमें अपना ट्यूब लेकर जाना हो, चाहे कोई भी ट्यूब हो, हाफ का हो, क्वार्टर का हो, 3/8 का हो, कोई भी ट्यूब हो। ऐसे जनरली हम लोग बात करेंगे एसएस ट्यूब के बारे में। ऐसे 20% ही
ट्यूब के अंदर से कहीं ट्रे लेके जाना होता है, ये ट्रे के अंदर से ट्यूब लेके जाना होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्यूब आता है ये बाहर से सपोर्ट लेकर, इसके ये जो ट्रे है इसके बाहर से सपोर्ट लेकर के और तब जाता है। एक आदमी का कमेंट है, एमडी में राज भाई का कमेंट है कि सर ये ट्रे के अंदर अगर ट्यूब लेकर जाना हो तो कैसे मार्किंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आगे से मार्किंग करना होगा। हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें ये जो ट्रे है ट्यूब कहाँ से ले जाना है, यहाँ से लेकर जाना है, यहाँ से लेकर जाना है, और या ये नज़दीक से लेकर जाना है, कहाँ से लेकर के जाना है। तो जनरली जब ट्यूबिंग करते हैं तो बीच में से लेकर के जाते हैं कि अगर कोई दूसरा ट्यूब आए तो ऊपर से जा सकता है चाहे नीचे से जा सकता है। ऐसे अपने सुविधा के हिसाब से किधर से भी ले जा सकते हैं, उतना कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर इस ट्रे में हमको ट्यूब करना हो तो कैसे मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहला तो मान लीजिए हमको यहाँ से ट्यूब लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक। इससे पहले मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये देखिए मार्किंग कर दिए। अब यहाँ से मान लीजिए ट्यूब आ रहा है तो हमें यहाँ से 500 पर 700 पर जब कहीं से भी आ रहा है उसे मतलब है कि यहाँ से आ रहा है, एक ये मार्किंग हो गया। दूसरा, अब देखिए यहाँ से 50 mm अगर है तो ये 50 यहाँ से एक मार्किंग हो गया। दूसरा, इसी ट्रे में फिर यहाँ से 50 mm मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये मार्किंग कर ली, ऊपर से 50 यहाँ भी हो गया और ऊपर से 50 यहाँ भी हो गया। तो हमको मालूम हो गया कि अब ये जो ट्यूब है हमारा यहाँ से बिल्कुल यहाँ से होते हुए आएगा और यहाँ से होकर निकलेगा, ठीक है, आगे की तरफ। जैसे ये देखिए अपना ट्यूब हमारा यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से होते हुए इस तरह यहाँ से होते हुए और फिर यहाँ से 50 mm की दूरी पर ही आगे निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह हो गया। फिर अगर दूसरा वाला ट्यूब आएगा वो इसके साथ आएगा, यहीं से आएगा इसके साथ। देखिए जैसे दूसरा वाला ट्यूब आएगा यहाँ से, फिर इस तरह और फिर इस तरह आगे जाएगा, ठीक है। तो अब है कि मार्किंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा यहाँ से एक इधर से तो मार्किंग कर देंगे फर्स्ट। मान लीजिए यहाँ 300, 500, 800, 900, 200 कुछ भी हो तो एक मार्किंग तो वहाँ कर लेंगे ट्यूब पर। दूसरा, अब यहाँ से ले करके और यहाँ तक का मार्किंग कितना है। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्किंग है अगर 200, तो फर्स्ट वाला जो मार्किंग करेंगे उसमें जो भी मार्किंग है उसमें 6 mm के बदले उसमें 6 mm माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। फिर आगे वाले में भी 6 mm माइनस कर देंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि एक बेंड में जब ऑफसेट बनाते हैं तो 90 मारते हैं तो जितना का ट्यूब रहता है उतना mm माइनस करके बेंड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना एक बेंड में 6 mm माइनस कर दिए और दूसरा बार जब मार्किंग करेंगे तो 6 mm माइनस कर देंगे। अब देखिए, अब ये तो एक मार्किंग हो, एक 90 का मार्किंग हो गया, 45। अब जब आगे बढ़ेंगे फिर वहाँ पे तो दूसरे वाला जो मार्किंग करेंगे ट्यूब में वो मार्किंग होगा। देखिए जैसे ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से हमारा ट्यूब है तो अगर यहाँ से ये वाला जो है ये वाला अगर 300 पर है तो 300 में 6 mm माइनस करके 300 में 6 mm माइनस करके एक मार्किंग कर दिए यहाँ तक, ठीक है। अब जितना मार्किंग आया उसके बाद, क्योंकि अभी एक ही बार में सब में मार्किंग करना है तो दूसरा बार में जो मार्किंग करेंगे यहाँ से फिर इसमें भी 6 mm माइनस कर दिए और मार्किंग कर दिए। अब जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा, अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पीस है यहाँ वाला, फिर यहाँ भी हमको मार्किंग करना होगा। इसी तरह यहाँ 50 mm और यहाँ भी वैसे जिधर भी ले जाना हो। तो अब जो दूसरा मार्किंग होगा इस ट्यूब में वो सब में से 10-10 mm मार्किंग करेंगे। यहाँ 10 mm माइनस करेंगे, फिर आगे वाला में 10 mm माइनस करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब दोबारा मार्किंग करते हैं तो 20 mm माइनस करते हैं। तो अगर पूरा फिक्स मार्किंग करना है तो यहाँ 12 mm माइनस करेंगे और फिर आगे वाला में 12 mm माइनस करेंगे। इसके बाद जितना भी मार्किंग करेंगे सब में 12 mm माइनस करते जाइए और उसके बाद आप बेंड बनाइए, बिल्कुल फिक्स आएगा। यहाँ जो बेंड बैठाएंगे, ये जो मार्किंग किए हैं आपने, जो ये मार्क किया है बिल्कुल ट्यूब इसके ऊपर ही होकर जाएगा। इस तरह कोई भी ट्रे हो, 50 का 75, 100 कोई भी ट्रे हो, उस ट्रे के अंदर अगर ट्यूब ले जाना हो तो इस तरह मार्किंग करेंगे। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि बिल्कुल चिपका करके ट्यूब को ले जाते हैं। तो उसके लिए अगर मेजरमेंट करना है तो पहले एक मेजरमेंट, पहले वाले ट्यूब का जो मेजरमेंट है उसको पेपर के ऊपर पूरा लिख लीजिए। उसके बाद
उसके हिसाब से ही दूसरा ट्यूब में मार्किंग कीजिए, क्योंकि एक रेफरेंस मार्किंग होना चाहिए, उसके बाद में मार्किंग उसी रेफरेंस मार्किंग में जितना जितना कम ज़्यादा करना है उसी के हिसाब से आगे कम ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा और आपका जो ट्यूब है वो फिक्स आएगा। ऐसे ये एक रेफरेंस के लिए बता दिया हूँ कि इस तरह मार्किंग करेंगे। ऐसे तो आप लोग अगर ट्यूब का काम कर रहे हैं तो एक बार देखिए ट्राई मार के, आपको लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो एक बार देखिए ट्राई करके, ये आ जाता है, ऐसा ही मार्किंग किया जाता है। मार्किंग कीजिए, बेंड बनाइए, लगाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आपको लगता है कि कहीं कम ज़्यादा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा, और स्पेशली जो एमडी मेराज जी हैं उनका कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा। एक बार देखिए, आप लोग काम करते हैं, साइड में देखते हैं, देखिए, और कोई प्रॉब्लम आता है, अगर नहीं होता है तो बताइए। ऐसा होगा नहीं कि नहीं होता है, आप एक बार बेंड बनाइए, देखिए और आगे काम कीजिए। और दूसरा बात एक और कहना है कि आप लोगों से कि जब भी कहीं काम करते हैं तो थोड़ा अपना एडजस्टमेंट देखिए। मतलब जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर बेंडर के ऊपर भी निर्भर करता है, कोई बेंडर होता है जैसे लोकल बेंडर है या रिजिड का बेंडर है, सोइलॉक का बेंडर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा बेंड के समय हो जाता है। तो आपको आइडिया लगाना है कि थोड़ा सा अगर बढ़ गया तो दोबारा बार में जो कोई मार्किंग करेंगे तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा करके तब मार्किंग करेंगे तो सही आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट। इस तरह आपने देखा कि ट्रे में किस तरह मार्किंग किया जाता है, और जब बेंड बनाएंगे तो बेंड आसानी से उसमें सेट हो जाएगा। ये जो मार्किंग है वो यूनिवर्सल मार्किंग है, कोई भी बेंडर है उसमें यूज करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो 45 पर मार्किंग जो बेंड बनाते हैं किसी भी बेंडर से, तो अगर कोई भी बेंडर हो तो अगर 90 डिग्री मारना है और 45 पर मार्किंग करके 90 डिग्री बेंड करते हैं, जीरो से जीरो मिलाते हैं, उसके बाद जो जीरो है ऊपर वाला जो बेंडर का उसको ले करके और 90 तक लेकर आते हैं, 90 से जीरो को मिला देते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है। वो किसी भी बेंडर में यूज हो जाता है। लेकिन अलग अलग कई लोग हैं जो अलग तरह से, कोई 45 में माइनस करता है, कोई 43 में माइनस करता है, सोइलॉक के बेंडर में या रिजिड के बेंडर में। वो सब कुछ नहीं देखना है, हमको देखना है कि ऐसा काम जानना है कि जो किसी भी बेंडर में काम आ जाए। तो उसके लिए वही है, जितना का बेंड बनाना है उतना के आधा पर मार्किंग को रखिए और बेंड बनाइए, आपका बेंड आ जाएगा। जैसे अभी 45 मार्किंग करना, ये बेंड बनाना है तो 22.5 पर मार्किंग कीजिए, 22.5 पर मार्किंग को रखिए जब सेट करेंगे बेंडर के ऊपर तो, और उसके बाद 45 पर आकर रोकिए, फिर इस तरह आगे बढ़ते चले जाइए, चाहे जितना का भी बेंड बनाना हो। और इस तरह आपका जो भी बेंड बनाना हो, यू बनाना हो, एल बनाना हो, जो भी बनाना हो वो आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।